नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स यात्रा पे स्वागत है। और चलिए अपनी यात्रा को आप सभी के साथ बढ़ाते हुए हम लोग पहुंचते हैं आज कॉन्सेप्ट 5 में और देखते हैं कि हमारे ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट 5 क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज। क्या देखेंगे? समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसके सभी साइड्स यानी तीनों साइड्स जो होते हैं अगर बराबर हो जाए और तीनों कोण भी अगर बराबर हो जाए यानी तीनों एंगल भी बराबर हो जाए तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। क्लियर? तो समबाहु त्रिभुज अगर हम शुरू करते हैं छोटे, तो यहां से देखिएगा कि इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, है ना। अगर ये हमारा त्रिभुज अगर है, ए है, बी है और ये सी है, क्लियर, तो इनमें क्या क्या चीज़ें होती है अभी जो हम बोले हैं पहले उसको देखते हैं कि इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्लियर? यानी इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। और साथ ही साथ इसके तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। और जैसे ही तीनों कोण अगर आपस में बराबर होंगे, θ1, θ2 और θ3 अगर बराबर होंगे तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि θ1 भी 60 डिग्री होगा, θ2 भी 60 डिग्री होगा और θ3 भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। क्लियर? अगर इसके पेरीमीटर की हम बात करते हैं यानी परिमाप की बात करते हैं तो तीनों भुजाओं का क्या होता है? योग होता है। यानी तीनों भुजाओं का योग होता है क्या? परिमाप। और इसकी तीनों भुजा कौन सी है? तो आप कहोगे ए है। ये भुजा भी बराबर है तो ये भी कहोगे क्या? ए है। और इसकी ये भुजा भी बराबर है तो क्या है? ए है। तो यहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा कि इसका जो परिमाप का फॉर्मूला होता है यानी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है उसे आप 3a लिख सकते हैं। यानी आप कह सकते हो क्या? 3 गुने भुजा हम बना सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा परिमाप का फॉर्मूला हो गया। अगर इसी में हम अर्ध परिमाप की अगर बात करते हैं तो आप सीधा 3a बाई क्या लिख सकते हो? 2। यानी आप इसे 1.5a भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? क्लियर? तो ये परिमाप है यानी पेरीमीटर। अगर हम इसमें बात करते हैं क्या कि हमारा एरिया बराबर क्या होता है, तो आप जब इस चीज को हीरोन्स फॉर्मूला पर रखोगे, है ना, यही सेम चीज, तो आपको प्रूफ करके क्या मिलेगा? उसको हल करके क्या मिलेगा? तो आपके सामने एक फॉर्मूला आएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्लियर? और ये फॉर्मूला हमारा होता है क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है यानी क्षेत्रफल होता है। क्लियर? साथ ही साथ अच्छा आप खुद सोचिए, आप हमने आपसे कहा था कि अगर कोई भी त्रिभुज है, क्लियर, कोई भी त्रिभुज आप अगर लेते हो, सपोज कीजिए कि हम दो त्रिभुज, दोनों एक ही त्रिभुज को हम बस कॉपी पेस्ट किए हैं। क्लियर? अब आपको हम क्या दिखा रहे हैं कि अगर हम इस त्रिभुज में, है ना, यहाँ से अगर इस पे हम लंब डाल दें और ये भुजा अगर ए है, ये भी अगर ए है, ये भी ए है, लेकिन इस पे हम लंब डालें और यहाँ से यही सेम त्रिभुज यहाँ भी है, अगर ए है, ए है, ए है, तो क्या इसका एरिया हम √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसी का फॉर्मूला हम 1/2 और a इंटू हम क्या लिख सकते हैं? h लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से एक a से a कट जाएगा और ये देखिए आपका 2 हो जाएगा कट के, और इस प्रकार से आप पाओगे क्या कि हमारा h बराबर हो जाएगा √3/2 इंटू हो जाएगा क्या? भुजा। यानी यहाँ से हाइट का भी फॉर्मूला हमारा क्या हुआ? आ गया। क्लियर? यानी प्यारे बच्चों इतनी चीज़ें जो है इसके बेसिक चीज़ें हैं। क्लियर? अब हम क्या देखते हैं इसमें, एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखते हैं कि अक्सर देखनो ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि अगर कोई सपोज कीजिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्लियर? अगर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए, बी और क्या है? सी, और इसकी तीनों भुजा अगर बराबर है, क्लियर, इसकी तीनों भुजा बराबर है, तो इसके एक अंतःवृत्त हम बनाते हैं। क्लियर? और एक हम बनाते हैं क्या? परिवृत्त, है ना। इसी में हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें हम बनाते हैं क्या? परिवृत्त। क्लियर? इस तरह से हम बना दिए परिवृत्त। तो आपसे जो पूछा जाता है वो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि बताइए इस r का मान क्या होगा।
क्लियर, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, तो ये है कि आप बताइए इस स्मॉल आर का मान क्या होगा, यानी स्मॉल आर का मान क्या होगा। क्लियर, तो हमें पता है कि आप अगर इसका फॉर्मूला याद रख लेते हो तो इसे आप लिख सकते हो a/√3। क्या लिखोगे, a/√3। और इसके अगर फॉर्मूले की बात करें तो आप लिखोगे a/2√3। क्लियर, यानी आपके समझने में अब हम थोड़ा सा ये आपको बता दें कि इसका जो फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और बातों को समझिएगा। अगर ये समबाहु त्रिभुज है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसमें जो हाइट होता है, क्लियर, इसमें जो हाइट होता है वो आपकी माध्यिका भी होती है। क्या होती है, यानी इसका जो अल्टीट्यूड होता है वो उसका मीडियन भी होता है ना। तो ये अगर माध्यिका भी है और अल्टीट्यूड भी है तो अगर हम तीनों को ऐसे मिलाते हैं, तीनों से अगर हम माध्यिका अगर खींचते हैं तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक, है ना। आगे हम पढ़ाएंगे अभी केंद्रक क्या होता है। यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। क्लियर, तो ये सेंट्रॉइड क्या है, बात को समझते जाइएगा। ये सेंट्रॉइड का काम ये है कि इसको 2:1 में बांटता है। किस में बांटता है, 2:1 में। और यही आपका अल्टीट्यूड भी होता है। तो आप बताइए कि जब हम इसे परिवृत्त बनाते हैं तो हमारा ये वाला जो है वो r कहलाता है, यानी 2 जो हमारा है 2 वो r कहलाता है। तो क्या इसे हम ये कह सकते हैं कि हाइट का ही 2/3 है। बोलिए यस या नो। अगर हम इसकी बात करते हैं जो अंतःवृत्त बनाते हो आप ऐसे, क्लियर, तो ये एक का जो मान होता है वो आपका स्मॉल r होता है, जिसे हाइट का हम 1/ क्या बोलते हैं 3, क्योंकि ये पूरा हाइट है और ये बिंदु इस हाइट को 2:1 में बांटता है। और एक मजे की बात आपको बता दें कि जो अगर समबाहु त्रिभुज की हम बात करते हैं तो जो पॉइंट आपको दिख रहा है वही आपका केंद्रक भी है ना। यानी केंद्रक बोले तो क्या, सेंट्राइड भी है ना, ऑर्थो सेंटर है, इन सेंटर है, सरकम सेंटर है, मतलब लंब केंद्र सिर आपका क्या बोल सकते हैं उसको, केंद्रक, है ना, अंतः केंद्र और परिकेंद्र, चारों बिंदु जो आपका है ये वही है। यानी चारों केंद्र इसके एक ही जगह पे होते हैं, इसलिए आप इसको केंद्रक करके इसको 2:1 में बांटते हो। और साथ ही साथ ये हमारा हाइट भी है, यानी ये केंद्र जो है इस हाइट को 2:1 में बांटता है। तो क्या ये कहना लाजमी होगा कि ये h का जो 2/3 होगा उसे हम r बोलते हैं, और जब इसी h का 1/3 होगा तो उसे हम स्मॉल r बोलते हैं, यानी क्या, अंतः त्रिज्या बोलते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं, परित्रिज्या बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। यानी क्या, आप यहां से देखो, अभी जस्ट हम थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला निकाले थे h का √3/2 गुने भुजा, यानी क्या a, और इसे आप जब 2/3 से आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी इसके हिसाब से, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये √3 से ये आपका कट जाएगा √3 बार में। तो हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा क्या, a/√3। क्लियर है। और साथ ही साथ अगर इसमें हम बात करते हैं तो √3/2 हो जाएगा, इनटू अगर हम a लिखते हैं तो इनटू यहाँ 1/ क्या लिखोगे आप, 3 लिखोगे, जिसमें कि आपका ये √3 से ये √3 कट जाएगा और ये टर्म हमारा आएगा क्या, a/2√3 आएगा। बातें समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत है ना। तो इसका हमने प्रूफिंग भी देखा और इसका हमने ये भी देखा। क्लियर। अब इससे जो सवाल आपके पूछे जाएंगे, है ना, इससे जो सवाल पूछे जाएंगे वो देखिए, पहला सवाल एकदम जेन्युइन सवाल, इसको आप रट लीजिए, है ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यहीं से आपका निकल गया कि अगर आपसे पूछेगा कि अगर समबाहु त्रिभुज के अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो आप सीधा 1:2 क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 1:2 लिख सकते हो। और अगर इसी से पूछ दिया कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा और परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इसका, तो आप जो है सीधा इसका स्क्वायर कर सकते हो, यानी 1 क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। बातें समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत है। क्लियर। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, है ना। तो चलिए आज इतना ही, है ना। कल जब हम लोग मिलेंगे, यानी नेक्स्ट
जो वीडियो आपका इसमें हम अपलोड करेंगे उस वीडियो में आपको दिखाएंगे, इस पे बहुत सारे सवाल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी सवाल देखेंगे और साथ ही साथ आपको समबाहु त्रिभुज का भी, ये प्रॉपर्टीज पे रिलेटेड सारे सवाल देखेंगे। ठीक है, तो आज की मैथ्स यात्रा यहीं तक, ये स्टॉपेज फिर से कल बढ़ेगा और फिर हम लोग मिलेंगे। तो आप लोग जहां भी हैं मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें। धन्यवाद, जय हिंद, हर हर महादेव।